यू हैव इवन सेड कि आप फास्ट करेंगे। 1/3 आबादी सड़कों पे उतर आई 3 फरवरी को सरकार को ये बताने के लिए कि हम भी आवाज उठाना चाहते हैं। लद्दाख को आप छोड़ दें भेड़ियों पर, लद्दाख में जो वादे किए हैं उस पे हम पकड़ना चाहते हैं। इनिशिएटिव्स लें, पहल करें जिंदगी में, जहां कोई कुछ नहीं कर रहा हो खुद से कुछ करें। हर दिन पे ध्यान दीजिए तो सफर खुद अपना ख्याल रखेगा। सक्सेस इज ए बाय प्रोडक्ट, यू डोंट हैव टू चेज इट। पहले तो लद्दाख ऐसे नहीं जाना चाहिए जैसे आप इधर उधर कहीं पास पड़ोस में जा रहे हो। मैं चाहता हूँ कि लद्दाख जब आए तो एक मास टूरिस्ट की तरह नहीं, एक एक्सप्लोरर की तरह आए, एक तीर्थ यात्री, पिलग्रिमेज ऑफ नेचर एंड कल्चर, उस तरह से आए। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं अनकट। मैं हूं निहारिका और हमारे साथ है मिस्टर सोनम वांगचुक। अब आपने इनको देखा होगा या इनके बारे में सबसे पहले, अगर आप इतने ज्यादा मतलब खोजाबीनी वाले इंसान नहीं है तो आपको 3 इडियट्स से रिलेट किया होगा। रैंचो वाला कैरेक्टर जिसको सभी ने बहुत पसंद किया था वो एक्चुअली इन्हीं से इंस्पायर्ड था। वेलकम टू अनकट सर। धन्यवाद। हाउ आर यू? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग आपके कैरेक्टर को रिलेट करते हैं 3 इडियट्स के कैरेक्टर के साथ कि रैंचो वाला कैरेक्टर है ये, रैंचो इनसे इंस्पायर्ड था एंड रैंचो एक रेज था। तो एक्चुअली में आप रैंचो के जैसे कितने या रैंचो आपके जैसे कितने थे? इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं चाहता हूँ कि हर कोई जैसा वो अपना चाहते हैं, खुद के हीरो बने और खुद एक नया रास्ता निकालें, ना कि फिल्मी कहानियों से। मगर हाँ, इंस्पिरेशन की बात कर सकते हैं, मगर कोई बायोग्राफिकल ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं उतना उसे तूल देना नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा हर कोई अपना हीरो बने। एक जो चीज थी उसके बाद जो बहुत फेमस हुई थी वो था कि एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। जी, और इस चीज से लोगों ने काफी रिलेट किया क्योंकि हम लोगों को कहा जाता है सक्सेसफुल होना है। आपको अपना क्राफ्ट आए ना आए, थोड़ा 19-20 हो जाए चल जाएगा, लेकिन सक्सेसफुल होना है। बट इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि खुल के बोला गया कि यार एक्सेलेंस के पीछे भागो। जी, यही सिद्धांत हमारे जिंदगी का रहा है हमेशा कि हम इनिशिएटिव्स लें, पहल करें जिंदगी में, जहां कोई कुछ नहीं कर रहा हो खुद से कुछ करें, कोई प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करें। जब ऐसे इनिशिएटिव्स हम लेंगे तो उससे हमारा अनुभव बढ़ेगा, उससे एक्सपीरियंस होगा, और जब एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस होते जाएं तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। और जब कॉन्फिडेंस हो, वो भी एक्सपीरियंस का, वो भी एक्शन का, तो सक्सेस खुद ब खुद होगा। सक्सेस इज ए बाय प्रोडक्ट, यू डोंट हैव टू चेज इट। व्हिच इज अ वेरी बिग थिंग टू से, स्पेशली कि क्योंकि लोग पगलाए हुए सक्सेस के लिए। दे डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। इट्स जस्ट अ वर्ड इन देयर हेड दैट हैज बीन फीडेड ईयर्स आफ्टर ईयर्स, पर्सन आफ्टर पर्सन। सब आके कहते हैं सक्सेसफुल होना है। पैमाना क्या है? मैं तो ये कहता हूं कि हर छोटे कदम पे ध्यान दीजिए, हर दिन पे ध्यान दीजिए, तो सफर खुद अपना ख्याल रखेगा। हफ्ते, महीने, जिंदगी खुद अपना ख्याल रखेगा। आप हर एक दिन को एक श्रेष्ठ दिन बनाइए, बस फिर कामयाबी खुद आपके पीछे दौड़े। मतलब वो सच में आपसे इंस्पायर्ड था। जो भी हो आप। अच्छा, इसके अलावा यू कम फ्रॉम लेह लद्दाख, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, जो एक समय तक लोगों के ड्रीम्स में होती थी, अब अप्रोचेबल है, लोग जाते हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि काफी एक्सप्लॉइट भी करते हैं। कि एक टाइम तक था कि घूमने फिरने जाते थे। बीच में एक वीडियो आया था जिसमें गाड़ी ही डाल दी थी लेक में, और ये सारी चीजें होती हैं। दुख होता है देख के? जी हाँ, दुख तो होता है। मैं चाहता हूँ कि लद्दाख जब आए तो एक मास टूरिस्ट की तरह नहीं, एक एक्सप्लोरर की तरह आए, एक तीर्थ यात्री, पिलग्रिमेज ऑफ नेचर एंड कल्चर, उस तरह से आए, सीखें और देखें कुदरत कितनी संजीदगी से और जिसे कहते हैं नाजुक वहाँ पर है, उसे कैसे हम कुछ अच्छा ना कर पाएं तो बुरा भी ना करें। तो इस तरह से अगर हम वहाँ से सीख लेके जाएं कि नेचर की जो कुदरत की नाजुकता है उसको हम अच्छे से समझें और उसकी इज्जत करें, तो मैं ये चाहता हूँ लोग आएं जरूर, मगर सीखने के लिए आएं, खिलवाड़ के लिए ना आएं। विच इज ट्रू, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है कि चीजें जितनी ज्यादा अप्रोचेबल होती जा रही है, ट्रैवल डेस्टिनेशंस फॉर दैट मैटर,
वो उतनी ज्यादा एक्सप्लॉइट भी होती जा रही है। हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग वीकेंड होता है, शिमला मनाली देहरादून वाले हाईवेज जो है वो ठसाठस भर जाते हैं, लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पाते। न्यू ईयर्स की ही बात है कि लोगों के न्यू ईयर्स रोड पे बीत गए बिकॉज एवरीबडी वाज गोइंग टू द हिल्स and nobody could actually reach to the hills because it was so populated. So don't you think कि इस चीज के लिए कुछ करना चाहिए कि ऐसे ये जो भगदड़ मच जाती है इसका कुछ दो तरफा होना चाहिए। एक तो वहाँ की सरकार और जनता के कुछ नियम होने चाहिए इस क्षेत्र में कैसे आप अपने आप को कैसे चलें। जैसे आप चांद पे जाएं तो आप उम्मीद नहीं करेंगे वहां पे शावर्स ले रहे हैं, पानी व्यर्थ कर रहे हैं। तो लद्दाख आधा चांद है जहां पर पानी की बहुत कमी है, खूबसूरत है, मगर उसकी नाजुकता को भी ध्यान में रख के जीना सीखें। और फिर वो जीना सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं, अपने यहाँ आके भी करें कि हम पानी का बचाव करें। जो भी साधन हैं उनको पहले तो बहुत कृतज्ञ हों, ग्रेटफुल हों, और फिर उसका इज्जत करना सीखें रिसोर्सेज का। तो लद्दाख एक सीख भी है। तो इसलिए लोगों में ये संवेदनशीलता आनी चाहिए, सेंसिटिविटी, और फिर कुछ कानून भी बनने चाहिए कि आप एक्सप्लॉइट ना करें इस तरह। ओके, आई हैवंट बीन टू लद्दाख सो फार, बट आई एम श्योर कि लद्दाख के अलावा भी यू हैव ट्रैवल्ड टू मेनी सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड. You have experienced different cities, वहाँ का culture. What is it that Ladakh has that none other city in the world has it? None other place in the whole world. Ladakh doesn't have much, and that makes people become very resourceful, very collaborative, very cooperative. People help each other because nature has left them, as they say, high and dry. So that spirit of cooperation, collaboration, innovatively using resources very cleverly is what you can learn, and what I don't see in many places. You know, places that are gifted with all kinds of ease of nature. Yeah. People become very self-centered. Nobody cares to help others because there is no emergency. Yeah. Ladakh, it is so hard to even survive that people become bonded to help each other. You will see nobody dying of cold or hunger, although it is the coldest desert in the world. Yeah. But nobody will die of hunger. So that kind of human resource, Yeah. in the absence of material resources, is what you can learn from Ladakh. That's beautiful. That's beautiful on human level as well. Not just natural level, but on human level as well. Apart from this, anybody who's planning to go to Ladakh, if I want to travel to Ladakh, what are few things that you would like to list here जो मुझे ध्यान में रखनी चाहिए when I travel to Ladakh? पहले तो लद्दाख ऐसे नहीं जाना चाहिए जैसे आप इधर उधर कहीं पास पड़ोस में जा रहे हो। लद्दाख ही नहीं, कहीं भी जाएं तो पहले उस जगह के बारे में अध्ययन करें, पढ़ें, सीखें। मतलब दुनिया भर से लद्दाख लोग आते हैं, यूरोप से, अमेरिका से। अब उनके लिए क्योंकि दूर है, मुश्किल है, तो वो बहुत अध्ययन करके आते हैं। अब भारत में आजकल बहुत आसान हो गया है, एक फ्लाइट ले लीजिए, पहुंच जाते हैं। तो इसलिए अनजाने लोग क्या कहते हैं, मतलब नीम हकीम खतराए जान कहते हैं ना, आधा अधूरा नॉलेज लेके आ जाते हैं, फिर वो अपनी भी हानि कर देते हैं। कहीं पहाड़ पे चले जाते हैं और हाई अल्टीट्यूड से मर जाते हैं। कितने ही लोग भारतीय मरते हैं और देशों के नहीं मरते हैं, क्योंकि वो अध्ययन करके आते हैं। तो अध्ययन करके आए, ये कहाँ जा रहे हैं आप, ये कोई आम जगह पे नहीं आ रहे हैं। उसमें खुद को कैसे बचाएं, पहले तो आप अपनी सुरक्षा के लिए अध्ययन करें, उसके बाद उस जगह की सुरक्षा के लिए कहीं आप उसका हानि करके ना चले जाएं, उसके लिए अध्ययन करके आएं। फिर आपको पता चलेगा ये बिल्कुल पृथ्वी से मतलब लगभग बाहर चांद का एक टुकड़ा है। तो वहां पे आप कैसे पशु पक्षी, घास फूस, उन सब की सुरक्षा करें, पानी की बहुत हिफाजत करें। लोगों का जो जेनरस केयरिंग नेचर है उसको आप ग्रांटेड ना लें, उसको आप इज्जत करें और कुछ सीखें, ऐसा मेरी उम्मीद है। Which is so nice to listen to. सोनम, इसके अलावा जब हम लेह लद्दाख की बात करते हैं, आपने काफ़ी मुहिमें चलाई हैं, आप उसको कंजर्व करने की, प्रिजर्व करने की, उसके अलावा क्लाइमेट के लिए भी आप काफ़ी बातचीत करते आए हैं। यू हैव इवन सेड कि आप फास्ट करेंगे। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? देखिए, लद्दाख जैसे संवेदनशील पर्वतों को बचाना हम सब का कर्तव्य है।
मतलब लद्दाख और हिमालय तो एक तरह का हमारा जल स्रोत है पूरे भारत के लिए। हाँ? अब जल स्रोत में हम खिलवाड़ करें तो अपने ही पैरों कुल्हाड़ी मारनी सही बात जैसी है। होगी। अब ऐसे नाजुक पहाड़ों को कैसे संरक्षण करें? एक तो हम अपने जीवन शैली को सादा करें, दूसरा सरकार ऐसे नीति बनाए, नियम बनाए कि लोग खिलवाड़ ना कर पाए। लद्दाख के केस में ऐसा एक नीति है जिसे हमारे भारतीय संविधान में 6 शेड्यूल कहा जाता है, जहां पर जनजातीय समुदाय रहते हैं, इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज, उन्हें ऐसा मंच दिया जाता है कि वो अपने हिसाब से उनके समन्वय से विकास हो, न कि कोई भी आके करके कुछ भी करके चला जाए। तो ये जो संरक्षण है इसकी लद्दाख ने मांग की और सरकार ने भी भले पूरे दिल से वादा भी किया। 2019 में जब यूटी बनी तो उन्होंने तमाम मीटिंग्स में, बल्कि चुनाव के घोषणा पत्रों में ये कहा कि हम लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित करेंगे। फिर उसके बाद एक साल में वो खामोश हो गए, दूसरे साल में तो रोकने लगे कि अगर याद भी दिलाएं उन वादों को। तो यहाँ हम लद्दाख में मानते हैं कि क्यों ऐसा हुआ होगा, शायद कुछ ऐसे औद्योगिक गुट, इंडस्ट्रियल लॉबीज, माइनिंग लॉबीज ने सरकार पर दबाव डाला कि आप इन पहाड़ों को संरक्षित न रखें, वरना हम खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। तो हम अपना फर्ज समझते हैं कि अगर उन्होंने सरकार पे दबाव डाला तो हम भी उतनी ही आवाज उठाएं कि ये बैलेंस हो जाए और सरकार सही निर्णय ले पाए। तो ये हम अपना दायित्व समझते हैं कि हम खामोश रहें तो जुल्म सहना ही नहीं, करने के बराबर होगा वहां के पर्यावरण पर। तो हमें ये आवाज उठानी है। इसलिए लद्दाख की 1/3 आबादी, वयस्क आबादी सड़कों पे उतर आई 3 फरवरी को, सरकार को ये बताने के लिए कि हम भी आवाज उठाना चाहते हैं, आप किसी के असर में ना आए कि लद्दाख को आप छोड़ दें, भेड़ियों के लिए छोड़ दें। Now because हम Ideas of India में हैं and because you are preserving not just your place but you're also diverting the attention of the government कि वो देखें समझें कि बहुत ज़रूरी है लद्दाख, तो आपके हिसाब से पूरे इंडिया के लिए आपका आइडिया क्या है? What's your idea for India? एक तो दूरदर्शिता। हम ऐसे विकास के नीति न बनाएं जो आज के ही पीढ़ी के लिए हो, उनमें भी कुछ ही लोगों के धन दौलत के लिए हो, उद्योगपतियों के, और फिर जो बाकी पीढ़ियां हैं आने वाली वो कीमत अदा करते रहे। या फिर सस्टेनेबिलिटी, यस, फार साइटेड, दूरदर्शिता से हम नीतियां बनाएं। जैसे हिमालय को है, वैसे तो वहां पर आपको कहीं तांबा कहीं लोहा निकलेगा, अब उसको निकालने लगे और फिर अगली पीढ़ियों में ये हिमालय पूरा ढह के आ जाए, ना पानी रहे ना पर्वत रहे, तो ये लेने के देने जिसे कहते हैं हिंदी में, वो हो जाएगा। तो ऐसे शॉर्ट साइटेड ना करें। दूसरा मैं चाहूंगा कि ट्रस्ट, India is blessed with so much of everything, but one deficit I see is trust deficit. लोगों में भरोसा कम होता जा रहा है, करप्शन बढ़ता जा रहा है। अगर हम एक तरफ तो कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, मगर दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का लिस्ट देखें तो भारत तो बहुत नीचे है। और अगर उसी लिस्ट में हम देखें कि दुनिया के जो सबसे अमीर देश कौन है, तो वो देश हैं जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लिस्ट में ऊपर हैं। यानी कि ईमानदार देश प्रगति भी बेहतर करते हैं, बेईमान देश अपना भी भला नहीं करते हैं औरों का भी। तो मुझे ईमान की बहुत कमी नजर आ रही है आज देश में। लोग किसी पे भरोसा नहीं करते, जनता नेता पे नहीं भरोसा करती, नेता जनता पे भरोसा नहीं करती, इलेक्शन में पैसे बांटते हैं तो किसी का किसी पे भरोसा है ही नहीं। और फिर नेता अगर चुनाव में वादे करें और उसे पूरा ना करें तो फिर इससे और भी जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि लद्दाख में जो वादे किए हैं उस पे हम पकड़ना चाहते हैं कि आप पूरा कीजिए, नहीं तो ये सिर्फ लद्दाख का हानि नहीं करेगा, पूरे देश में ऐसा एक आभास होगा कि वादे तो किए जाते हैं, न भी निभाएं कुछ नहीं होगा। तो हर नेता ऐसे ही वादे करते रहेंगे। अगर लद्दाख ने उनसे वादे पूरे करवाए तो 50 साल तक हर नेता 10 बार सोचेगा कोई वादा करने से पहले। बिल्कुल सही बात है।
क्योंकि हम इस टाइम नेताओं की बात कर रहे हैं, हम चुनावों की बात कर रहे हैं, तो चुनाव आने वाले हैं जी जी और बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार वोट करेंगे. जी जी. What is your message to the first time voters? Well, support leaders who are trustworthy, who are far-sighted. आप जरूर देखिए कौन सी सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी को आप वोट करना चाहते हैं, मगर फिर इंडिविजुअल्स पर भी देखिए. अगर आप नो कहें, वीटो करें कि कोई भी दाग वाला उम्मीदवार हमें नहीं चाहिए, तो हर पार्टी विल मेक श्योर कि आपको बेदाग कोई कैंडिडेट दें. अगर आप सवाल ना करें, जो भी है हम तो वोट देंगे, तो वो भी ऐसे वैसे नत्थु खेरे हर एक को आपके पास भेजेंगे और उनको चुनने के बाद फिर आप पछताएंगे सालों तक. तो इसलिए नो कॉम्प्रोमाइज ऑन इंटेग्रिटी एंड सपोर्ट फॉर फार साइटेडनेस. इनको भी देखें, सिर्फ दल अकेला ना देखें, तो दल भी आपके ही पसंद के दल सही लोगों को आगे भेजेगी अगर आप ये नो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस टू लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी अपनाएं. Which is very insightful and I guess जितने भी लोग देख रहे हैं जो पहली बार वोट करेंगे, आपको इन सभी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए. सोनम वांगचुक, thank you so much for this insightful discussion. It was very, very wonderful to speak to you. Thank you so much. Thank you. Same here. So this was सोनम वांगचुक with us. इन्होंने बहुत सारी मजेदार बातें बताई, बहुत सारी ऐसी चीजें भी बताई कि जिनको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि अपनी चीजों को कैसे प्रिजर्व करना है और उनको कैसे वैल्यू करना है. This applies not just to the place that you are living in, आपके relations, आपके education, आपके profession, ये सब चीज पर लागू होती है. डिपेंड करता है कि आप उसको सही नजरिए से देखते हैं या नहीं. और नजरिया थोड़ा सा बदलना है, मजे में आना है, तो इसके लिए आपको अनकट को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर. नहीं किया है तो कर लो. ऐसे और भी मजेदार आपको इंटरव्यूज देखने के लिए मिलेंगे, वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे. तो भाई जाने से पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना.